हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 11th और 12th केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है मोलरता और मोललता में अंतर, जिसका आपके बीएससी, एमएससी जहाँ पर भी जाओगे हर जगह पर आपके ये काम आने वाले हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ पर विज्ञान आती है वहाँ पर आपके जरूर प्रश्न बनते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट देखते हैं हम मोलरता क्या होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलरिटी। इसके लिए मैं आपको ड्यू लैंग्वेज में बोलूँगा। एक साथ में अपन डिफरेंस पढ़ते जाते हैं। एक आपके बन जाएगा मोललता, इसको बोलते हैं मोलेलिटी। इसके लिए होता है सिंबल मोलरता के लिए कैपिटल एम, मोलेलिटी के लिए होता है स्मॉल एम। डेफिनेशन के बारे में जाओगे तो क्या बनेगी, मोललता किसे कहते हैं। मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर, ध्यान रखना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, number of moles present in 1 liter solution is called molarity। इसके अगेंस्ट मोलेलिटी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ चेंज आ जाएगा यहाँ पर आपके, यहाँ आ जाएगा 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इंग्लिश में आपके बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of mole of solute present in 1 kilogram solvent is called molality। यहाँ पर जाएगा number of mole of solute, number of mole of solute। ठीक, इससे क्या बोलेंगे अपन, मोललिटी कहेंगे। यदि इसको मैं सिंपल वे में बोलूँगी तो m इक्वल टू आपके बन जाएगा विलेय के मोल, क्या हो जाएगा आपका, विलेय के मोल बटा बन जाएगा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, ये आपके बन जाएगा फॉर्मूला एज इट इज। इसके लिए आपके बन जाएगा स्मॉल एम, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल बटा हो जाएगा आपके पास विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। अब देखो अपन से बेसिक गलती क्या होती है डेफिनेशन को समझने की। देखो मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है। एक तो सबसे जरूरी चीज में रखा है 1 लीटर विलियन, इस चीज को आप समझो। 1 लीटर विलियन, यहाँ दे रखा है 1 किलोग्राम विलायक। इन दो बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, इस कारण से अपन की डेफिनेशन गलत बनती है। विलियन दे रखा है, लीटर में मेजर कर रहे हैं, विलायक दे रखा है, किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके बन जाएगी, तो ये ध्यान रखना विशेष। अब देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल या नंबर ऑफ मोल, मोल अपन कैसे निकालते हैं, तो मोल के लिए अपन के फॉर्मूला होता है ग्राम मात्रा, ग्राम अमाउंट अपॉन आपके हो जाएगा अनुभार, अपन क्या आ जाएगा आपके पास अनुभार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्राम अमाउंट अपॉन हो जाएगा मोलर मास, ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास, और यू उसको बोलेंगे W अपॉन आ जाएगा आपके पास M, क्या आ जाएगा W अपॉन M हो जाएगा। और जहाँ पर भी अपन सॉल्यूट के लिए, विलेय के लिए अपन सब यूज करेंगे, विलेय के लिए लेंगे अपन B लेंगे,
विलायक के लिए लेंगे अपन ए, विलेय के लिए ए, विलायक के लिए बी, विलायक के लिए ए, फॉर सॉल्यूट के लिए लेंगे अपन सिंबल बी और सॉल्वेंट के लिए लेंगे सिंबल ए लेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल, इससे क्या बोलते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे करते हैं रिप्रेजेंट, स्मॉल एन से। तो मोललिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपके पास W। अब देखो किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं। सॉल्यूट में क्या आ जाएगा आपके पास B, तो WB अपन हो जाएगा आपके पास MB। ठीक, अब देखो केमिस्ट्री में अपन बड़े अमाउंट की बातें नहीं करते, छोटे छोटे अमाउंट की बातें करें, जैसे कि आपने 2 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, इसमें तो बड़ी मात्रा में अपन यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम भी किसमें लेंगे अपन, छोटी अमाउंट में। तो क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम को किस में करते हैं कन्वर्ट, ml में कर दे। तो यहाँ पे हो जाएगा VmL में, यानी कि आपके बन जाएगा विलियन का आयतन ml में। क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन ml में बन जाएगा फॉर्मूला। एज इट इज इसके लिए अपन करेंगे मोललिटी के लिए, तो विलेय के मोल अभी मैंने बताया क्या होता है, WB अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास MB। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, किलोग्राम किस में करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट। क्या करोगे आप, 1000 से ऊपर वाले भाग में मल्टीपल करोगे और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा विलायक का भार, इसे क्या बोलेंगे अपन, WA। क्या बोलेंगे, WA आपका आ जाएगा ग्राम में, विलायक का भार किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं, ये इसका हो गया फॉर्मूला हो गया मोललिटी के लिए। ये आपके बन जाएगा मोललिटी के लिए फॉर्मूला, पहले थी मोलरता फिर मोललता, ये दोनों के बन जाएंगे फॉर्मूले। अब देखते हैं इसके मात्रक। ध्यान रखना इसके कंपटीशन एग्जाम में मात्रक खूब पूछे जाते हैं, यानी कि आप नीट है उसके अंदर भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे, RPVT है उसके अंदर सब जगह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्रक क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा आपने मोल, यहाँ पे क्या लिखा आयतन लीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपके पास एकदम सिंपल दे रखा है, मोल पर लीटर। मात्रक क्या बन जाएगा इसका, मोल पर लीटर। इंग्लिश मीडियम के लिए एज इट इज रहेगा मोल पर लीटर। इसी प्रकार से इसके लिए आपकी क्या बन जाएगा, यूनिट, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास मोललिटी की। क्या लिखा आपने मोल और नीचे क्या लिखा हुआ किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा मोल पर किलोग्राम। क्या हो जाएगा मात्रक, मोल पर किलोग्राम हो जाएगा आपके पास मोललिटी के लिए, और मोलेरिटी के लिए बन जाएगा मोल पर लीटर। एक लास्ट इसमें पूछा जाता है, वो आपके बनता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्या बनता है आपके पास, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है वर्ड अपन के पास, वॉल्यूम दे रखा है, और आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम क्या होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है नीचे, इस कारण से ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस कारण से आपकी मोलरिटी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी घट जाती है। इन्वर्स दे रखा है इसका, इसकी वैल्यू घटेगी। तो क्या आ जाएगा, ताप के प्रभाव के अंदर ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित, ठीक है, या कोई नहीं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इससे क्या होगा, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि देखो वॉल्यूम किस में ले रहे हैं अपन, लीटर में, और अपन ने पढ़ा हुआ है जैसे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी क्या था साथ साथ में इंक्रीज होता है। ताप के बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ेगा तो मोलरता के मान में कमी आएगी। एज इट इज यहाँ पर देखते हैं अपन ताप का प्रभाव, किसके लिए अपन ताप का प्रभाव अपन देखते हैं मोलरता के ऊपर। भार के ऊपर आपने देखा होगा, भार आप कहीं पर भी जाओगे आपका भार कांस्टेंट रहेगा, ताप के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। यूँ नहीं है कि आपका 50 डिग्री तापमान पर भार अलग था, आपका 20 डिग्री पर भार अलग है, 0 डिग्री पर अलग है, आपका भार समान रहता है। तो यानी क्या होगा, ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं आता है। ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं आता है। यानी कि मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेट क्या होता है,
वेट अपरिवर्तित रहता है, भार परिवर्तित नहीं होता है, इस कारण से क्या होगी, ये आपके बन जाएगा। तो मैंने आपको आज 4 बेसिक बताए, मोलरता की डेफिनेशन, इसके अपने फॉर्मूले करवाए, फिर इसके ऊपर अपने यूनिट लिखी मोल पर लीटर मोलरिटी के लिए, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोलरता ताप बढ़ाने पर घटती है क्योंकि इन्वर्स दे रखा था। एज इट इज मोलरिटी के लिए मैंने बताया इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला बताया क्या होगा, यूनिट बताई, और इसका अपने पड़ा ताप का प्रभाव। तो ये आपके काफ़ी बेसिक चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी।